नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी और बहुत मसरूफ़ गुजरी होगी। इससे पहले कि हम लोग अपने मौजू की तरफ चलें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कि जिसमें आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है दो चार है और हर इंसान जो है वो इस किस्म की प्रॉब्लम में घिरा हुआ नज़र आता है। तो ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है ये क्या होती है और ये क्यों पैदा होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या असबाब हैं, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जो है इसके बारे में अमूमन जो है ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो उम्मुल अमराज है, यानी कॉन्स्टिपेशन जो है ये तमाम तर अमराज की माँ है। लेकिन अगर हम लोग उसूल तिब के लिहाज से इसको देखें तो ये कहना ठीक नहीं होगा, इस वजह से कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक अलामत है और एक अलामत जो है वो तमाम तर अमराज की माँ किस तरह से हो सकती है। और दूसरा अगर देखा जाए तो वो पेशेंट्स जो कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं और उनकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो किसी दूसरे मर्ज में कैसे गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि कॉन्स्टिपेशन तो उम्मुल अमराज है। इसलिए इसको उम्मुल अमराज कहना तिब के उसूल के मुताबिक ठीक नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जो है वो एक अलामत है। अब इसके अंदर होता क्या है कि आम तौर पर इसमें इजाबत यानी स्टूल जो है वो डेली बेसिस पर नहीं आता, या तो इजाबत जो है वो मामूल के मुताबिक डेली नहीं होती है, एक दिन छोड़कर इजाबत होती है, या फिर दो दो तीन तीन दिन तक भी इजाबत जो है वो नहीं होती। और सम टाइम तो इस तरह के पेशेंट्स भी देखने में आए हैं जिनको कई कई हफ्ते तक भी स्टूल नहीं आता। तो उस वक़्त में ये जो होता है ये स्वेयर प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है। इसकी एक दूसरी सूरत इस तरह से भी देखने में आती है कि स्टूल जो है वो डेली बेसिस पर तो पास होता है, यानी इजाबत डेली हो जाती है, 2 से 3 बार भी हो जाती है, लेकिन खुलकर नहीं होती, यानी पूरी मिकदार के अंदर जो फुजलात हैं वो जिस्म से खारिज नहीं होते हैं। तो उसमें फिर देखने में आमतौर पर ये पाया जाता है कि जब पूरे तौर पर इजाबत नहीं होती और पेट पूरे तरीके से साफ नहीं होता तो तबीयत में चिड़चिड़ापन और भूख का ना लगना, इस टाइप की अलामात का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज के अंदर पहले से ही कुछ मौजूद हो और वो पूरे तरीके पर जो है वो खाली ना हो तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मजीद चीज डालने की गुंजाइश जो होती है वो बाकी नहीं रहती। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है इसकी असबाब क्या होते हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की अलामत या ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में आती है। तो आम तौर पर वो लोग जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें जिनका मिजाज जो होता है खुश्क होता है, ड्राई होता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर ये कब्ज़ का मर्ज जो होता है वो उन लोगों को हो जाता है। इसके अलावा जो है वो लोग जो आम तौर पर बैठकर काम करने के ज़्यादा आदी होते हैं, सुस्ती और काहली उनमें ज़्यादा पाई जा रही होती है, खाना खाने के बाद अमूमन जो है वो फौरन लेट जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं और वॉक वगैरह जो है वो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेना या खाना खाने के फौरन बाद जो है वो नहा लेना,
या खाना जो है वो भूख लगने पर ना खाना और बगैर टाइम के खाना खाना शुरू कर देना, ये तमाम तर वो असबाब हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाज़ों का जो होता है वो इस तरह से भी देखने में आता है कि जिन लोगों की बॉडी के अंदर जो होती है वो खुश्की हद से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सी उनकी इंटेस्टाइन है वो क्या करती हैं, वो ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनके अंदर हरारत की जो होती है वो कमी हो जाती है और इनके अंदर जो है उनकी कुव्वत जाज़िबा जौन सी है, कुव्वत मासिका जौन सी है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और कुव्वत दाफ़िया यानी स्टूल को पास करने की कुव्वत जो सी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। वो लोग भी, उनके अंदर भी आमतौर पर ये अलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा वो बहुत से लोग जिनको स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं, जिनको जीआईटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो होती है वो प्रॉब्लम पाई जा रही होती हैं, तो इन तमाम वजूहात की वजह से उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन पाई जाती है। अगर हम लोग तिब के हवाले से देखें तो आम तौर पर कॉन्स्टिपेशन जो है वो किन किन पेशेंट्स के अंदर देखने में आती है, तो जो सबसे पहली और बेसिक वजह जिसको हमने पहले भी जिक्र किया कि ड्राइनेस, जिन लोगों की आंतों के जो से उजलाती खुलियात होते हैं, उजलाती टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से इनमें कॉन्स्टिपेशन का अलामत पाई जाती है। और कॉन्स्टिपेशन जो सा है इसके अंदर क्या होता है कि ये वाली कॉन्स्टिपेशन जो सी होती है ये हकीकी कॉन्स्टिपेशन होती है और यही कॉन्स्टिपेशन आगे जाके मुस्तकिल कब्ज़ के मर्ज जो होती है उसको बनाना शुरू कर देती है। ऐसे लोगों के अंदर क्योंकि खुश्की की यानी ड्राइनेस की बहुत ज्यादा ज्यादती पाई जा रही होती है और हरारत जो सी होती है उनके जिस्म के अंदर कम होती है और सफरा यानी बाइल जो सा होता है वो मामूल के मुताबिक बन नहीं रहा होता, खारिज नहीं हो पा रहा होता, इसलिए इनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अब इस किस्म के मरीजों में हम क्या कर सकते हैं कि आम तौर पर इसके अंदर हरारत पैदा की जाएगी और हरारत पैदा करने का यही तरीका है कि इसके अंदर हम लोग सना मक्की और अजवाइन और जो है इसके अलावा काला नमक और हंजल, इसके मुरक्कबात जो है आमतौर पर इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अगर आप लोग घरेलू तौर पर टिप्स को आजमाना चाहें और टिप्स के ऊपर अमल करना चाहें तो सोने से पहले जो है वो 2 कप पानी है, इसके अंदर काला नमक जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, मिक्स करके जो है इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और सबसे बढ़कर जो बात है वो यही है कि अगर हम अपनी जिंदगियों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारेंगे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का खाना खाने के बाद जो है वो चहल कदमी जरूर करो, यानी जरूर चलो, चाहे तुम्हें जो है वो कांटों के ऊपर ही क्यों ना चलना पड़े। तो जो सी सुन्नत है उसके अंदर हमारा 100% फायदा है, हमें अपना बदनी फायदा भी है, हमें इसमें दुनियावी फायदा भी और सबसे बढ़कर हमें सुन्नत पर चलने का सवाब भी मिलता है। तो अगर हम लोग अपनी इस चीज की आदत को अपना लें कि खाना खाने के बाद जो है वो चहल कदमी को जरूर अपनाएं, और दूसरी चीज ये कि हम हमेशा जो है वो दाईं करवट के ऊपर सोएं, तो इंशाल्लाह ये मर्ज जो होगा वो पैदा ही नहीं होगा, वक्त पर इजाबत होगी और ठीक तरीके से इजाबत हो जाएगी। इस किस्म की अलामात जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाएंगी। दूसरी सूरत जो होती है आमतौर पर पेशेंट के अंदर जो देखने में आती है, हरारत की ज्यादती की वजह से भी एक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इस किस्म की कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि इसके अंदर पखाना अमूमन डेली आ जाता है, वही कि दिन में 2 से 3 दफा भी इजाबत हो जाती है, यानी स्टूल पास हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों में अमूमन क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स यानी आंतों के अंदर जो है वो सुद्दे बन जाते हैं, यानी बोल की सूरत के अंदर टुकड़े टुकड़े होकर जो है वो इजाबत होने लगती है, जिसकी वजह से पेट में शदीद दर्द भी होता है, मैदे में शदीद दर्द भी होता है और मुड़ोड़ पड़ने वाली कैफियत जो होती है वो पाई जा रही होती है। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर हरारत जो सी होती है वो बढ़ी हुई होती है,
अब ऐसे लोग जो हैं, अगर घरेलू तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर हम लोग आम तौर पर सुहागा बिरियां और इसके साथ मुलट्ठी, यानी सुहागा बिरियां जो है अगर 2 हिस्से है तो मुलट्ठी 3 हिस्से, और इसमें हम गुले सुर्ख ऐरानी वगैरह इस तरह के मुरक्कबात तैयार करके इस्तेमाल करवा सकते हैं और आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने मुआलिज के मशवरे के बाद। तीसरी किस्म की कॉन्स्टिपेशन जो है ये वो कॉन्स्टिपेशन है जो अमूमन होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाना मुमकिन है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हो नहीं सकती, मतलब ऐसा बहुत कम होता है लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन है कि ऐसी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए। उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि आंतों में, यानी जब बॉडी के अंदर रतूबात यानी नमी और बलगम जो है जिस्म के अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसके बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, आंतें ढीली हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, लटक जाती हैं, और उसकी वजह से उनकी जो सिर्फ एक पावर है स्टूल को पास करने की, चूंकि उसके अंदर जो है वो इतनी पावर नहीं रहती कि वो स्टूल को पास कर सकें, तो इसमें क्या होता है, इस सूरत में भी कॉन्स्टिपेशन पाई जा रही होती है। तो इसके अंदर जो है वो आमतौर पर आप लोग कलौंजी वगैरह का इस्तेमाल अपने खानों में कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होता है जिसको मुसब्बर भी बोलते हैं, इसके साथ हलीला स्याह जो है वो इसको ऐड करके इनका सफूफ तैयार करके ये भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इन आमतौर पर 3 किस्म के ये सिचुएशंस हैं जिनके अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम पाया जा रहा होता है। तो इस तरीके पर हम लोग अपनी डाइट को बेहतर करके और जो है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके इस किस्म की अलामात से जो है वो बच सकते हैं। अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती चलूँ, ये हमारे क्लिनिक की कुछ फॉर्मुलेशन है। ये आमतौर पर जो है वो बच्चों की कॉन्स्टिपेशन में हम लोग इसको इस्तेमाल करवाते हैं। ये देख लीजिए, एक ये है, ठीक है, और आमतौर पर वो जी कैमरा थोड़ा सा पास कर दीजिए। ये देखिए, ये आमतौर पर हम लोग बच्चों की कॉन्स्टिपेशन, बच्चों के अमराज में इसको यूज़ करवाते हैं। इसके अंदर जो है ये गंदक और हलीला स्याह इस किस्म के मुरक्कबात से इसको तैयार किया गया, इसकी फॉर्मुलेशन है। इसके अलावा ये है, इसके अंदर कलमी शोरा है, गुले सुर्ख ऐरानी है, इस किस्म के मुरक्कबात हैं। और ये जो है वो अजवाइन है, तेज़पात है, काला नमक है, और ये है इसको भी, इसमें सना मक्की और जो है अजवाइन वगैरह इस तरह की फॉर्मुलेशन से इन लोगों को इसको तैयार किया गया। तो ये हमारे क्लिनिक की जो है ये कुछ फॉर्मुलेशन है जो मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्टिपेशन और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे आज के लेक्चर से बहुत फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह जो है अपनी डाइट को बेहतर करके और जो है इन बातों पर अमल करके हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक सेहतमंद हैप्पी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।